हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला अबइही फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। इलाही सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद का मेरे मौला बानियाने मजलिस की इस कबूल ज़िक्र को मज़ीद शरफ़ कबूलियत अता फरमा। इस ज़िक्र दा सदका मौला भाइयों दी मेहनत नू मेरे मौला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। भाई अली हसन, भाई कासम, भाई अली रज़ा, अली अकबर भाई नू मौला हयाती आलमातमी अता फरमा। आप सब जितने हज़रात तशरीफ़ लेकर आए हैं मौला हर कदम इबादत में शुमार फरमा। मेरे मौला जिसके दिल में जो नेक दिली दुआ है करीम करबला का सदका मुस्तजाब फरमा। बानियान के मरहुमीन के दर्जात बुलंद फरमा। मौला हम सब के इल्म में इजाफ़ा फरमा। मौला इस ज़िक्र का सदका जी मालिक सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारा भाई है हमज़ा, मौला सदका जनाब अली असगर का मौला उसे भी औलाद नरीना अता फरमा। बानियान ने मेरे ज़िम्मे दुआ लगाई है, उनके कोई अज़ीज़ बिरोने मुल्क कैद है, मालिक सदका जनाब सज्जाद की बेगुनाह कैद का उन्हें कैद से रिहाई अता फरमा। वारिस सफ़े अज़ा वारिस दस्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम का ज़हूर फरमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए एक दरूद पढ़ दें। अल्लाहुम्मा। कोशिश करो जनाब थोड़ा अगे आ जाओ, मेहरबानी करो जो पिछे बंदे बैठे हो थोड़ा अगे आ जाओ, बस जल्दी तुहानू सलाम कर जाना है। दुरूद पढ़ें बावाज़ बुलंद अहले बैत की ज़ात पर। अल्लाहुम्मा। आ जाओ भाई, तुसी भी आ जाओ, मेहरबानी करो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे पीछे बैठे आ जाओ यार, क्यों ज़िद कर गए हो भाई, आ जाओ बिस्मिल्लाह करा आ जाओ। जिन्ना हाथ बन्ने ने जरा हाथ खोल के दरूद पढ़ो। हाँ अल्लाहुम्मा। इजाज़त है जी। दो चार जुमले सिर्फ कहने हैं। चाचा जी अज तक 9 साल कदी किसी के बूहे ते उंज नहीं गए भी सानू पढ़ा लै 5 मिनट। तो जिस जगह ते जेड़ा टाइम दिता है उस टाइम ते पहुँचे हाँ। इत्थे मेरा टाइम है जी 12 तो 1 का, फिर 2 बजे का होया। 2 बजे तो जनाब टाइम वेख लवो, तो फिर उतों आंदे ने घंटा पढ़ना। मैं 3 बजे कालो की बरामदगी करवानी है, चाचू जान जानते हो। तो वो सिर्फ मुहब्बत ही बह गया, मैं कि हुण आया तो हुण पिछा जावां ना। 2 गल्लां सुनो तो बस दुआ करे जे 14 राजी हो बानियान की मेहनत पे और आप सब पे और ज़ाकिरीन पढ़ने वालों पे। सबसे पहले उस बारगाह के हजूर जो बारगाह लम यज़ल है, शुक्रगुजार हूँ कि उसने ऐसे रहनुमा दिए हैं जिन पर दरूद पढ़े बगैर उनके दुश्मन की नमाज भी नहीं होती। सलामत रहें आप। वह बादशाह अता की है। तुसी मेरे वाले पासे वेखना है, बच्चे जनाब बहलोल दी फौज है टुरते फिरते रहन, कोई मसला नहीं। तुसी जितने बैठे हो बस वेखना मेरे वाले पासे। दुरूद पढ़े अहले बैत की ज़ात पर। अल्लाहुम्मा। चाचा जी हाथ खोलो, जिंदगी दराज हो। ये ऐसे रहनुमा ऐसे बादशाह हैं जनाब जिन पर दरूद पढ़े बगैर उनके दुश्मन की भी नमाज नहीं होती। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन में जो ख़ास अहमियत दी है ना, वो मोहम्मद के घराने वालों को दी है।
मिंबर पे खड़ा हूँ, लाइव मजलिस जा रही है, बंदा एक हो या 1 लाख हो, बंदों को देख के ना कभी पढ़ा है ना कभी पढ़ना है। 14 की मौजूदगी में मैं जुमला कहना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन इस्लाम में सबसे ज़्यादा जिनको अहमियत दी है वो कमली वाला है और उसकी अहले बैत है। चलो, जिस बंदे नूं गल दी समझ नहीं आई उनके वास्ते कायद पढ़ना। चाचा जी, अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी 63 साल जिंदगी में तेरे मेरे तक, अपने दौर के मुसलमानों तक अल्लाह के नबी ने नमाज पहुंचा दी, रोज़ा पहुंचा दिया, हज पहुंचा दिया, ज़कात पहुंचा दी, सब कुछ पहुंचा दिया। जब सब कुछ पहुंचा दिया है ना, जी मैं गल की है ना भी अल्लाह सब तो ज्यादा अहमियत दीन इन्हां दी रखी है, गल मैं वही करना जी मेरे को दलील भी है ते पक्की गल कर। अल्लाह के नबी ने जब सब कुछ पहुंचा लिया ना, मालिक की आवाज आई, अगर ये ना पहुंचाया तो कुछ पहुंचाया ही नहीं है। सब कुछ भाईजान दीन पहुंचा दिया, सब कुछ पहुंचा दिया, लेकिन आवाज कुदरत है, या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा उनजिला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता। हबीब, अगर तूने ये ना पहुंचाया, समझ तूने अपनी रिसालत का कोई काम ही नहीं किया। सुन्नी बैठे हो, शिया बैठे हो, जिस मजहब से तेरा ताल्लुक है, जहां तक जवादी की आवाज जा रही है, अल्लाह के प्यारे नबी ने दीन सारा पहुंचा दिया। बंदों के लिहाज से बंदे समझ रहे थे दीन मुकम्मल हो गया, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है, हबीब अगर आज ये ना किया तो तूने मेरी भेजी हुई दी हुई रिसालत का किया ही कुछ नहीं। वो था क्या जो मोहम्मद ऐलान न करे तो अल्लाह कबूल ही कुछ नहीं करता। पता बंदों को तब लगा जब बलानों के मिंबर पे अल्लाह के नबी ने अली का बाजू बुलंद करके कहा, मन कौन तो मौला हो। हाथ उठाओ मिलके बोल हैदरी। जिंदगी दराज हो, बंदे आख्या भी सब कुछ पहुंच गया। जिडे तुसी मोतमिन हो ना, बंदे बड़े मोतमिन सन, ना बोल के भी कुछ बंदे मोतमिन बैठे होंगे। चाचा जी, पर पंचायत भी बईए तो सियाने बंदे जरूर उहाँ करते हैं, तो इस बूवे तो उसी आना जड़ा है ही सियाना। सियानियां नहीं पता है ना कि अली क्या है। जब ऐलान किया, अल्लाह क्या फरमाया, बंदे आज मैं अली छोड़ूं तो फिर क्या है। जितने बैठे हो मैं राजी हूं, गल जाया होगी तो दुख लगेगा। मैं अली छोड़ूं तो क्या है, मैं अली ना पढ़ूं तो क्या है, मैं अली ना मानूं तो क्या है। याद रखना सुन्नी शिया साहिबान, अल्लाह ने वाज़िया तौर पे कुरान में आयत भेज के जमाने को बताया है, तू बंदा अली छोड़ के मैं तेरे ऊपर राजी कैसे हो सकता हूं जब अली के बगैर मैं दीन पे राजी नहीं होता। सलामत रवज जब मैं अली तो बगैर, चाचा जी हाथ खोलो ना, जिंदगी दराज हो। जब मैं अली के बगैर दीन पर राजी नहीं होता, और जब सब कुछ पड़ गया है, सब कुछ अब पड़ गया, बंदे मोतमिन भी इस तो अगा हुण की होना। अल्लाह फरमाया भी मेरा नबी ये जिड्डे मोतमिन ने ना, हुण ऐलान मैं उनका करवाना है भी ओडे ही हैरान हो जाना। ऐलान मैं उनका करवाना है, बिस्मिल्लाह, भी ये ओडे ही हैरान हो जाना। फलानिया का मिंबर बन गया। मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाई अली नूं बुलाया। बंदे आख्या भी अदो पहले भी जो सरकार किसी पासे निकलते हैं, चाचा जी गल लुत्फ वाली है, पंजाबी च कर रहा मैं जी भी पहले भी बंदे अजे मुतमिन सन, जो अली बुलाया उदों भी क्योंकि पहले भी जो सरकार किसी पासे निकलते सन मशवरा ही अली नाल करते हैं। सानू एडी परेशानी अली, मशवरा ही अली नाल कर दे। वो सारे मुतमिन, फरमाया ऐसे नहीं, यहाँ मिंबर बनाओ।
हजे तक बंदियां नु समझ नहीं आई। अल्लाह ने शियों को पीर ही ऐसा दिया है जिसकी फजीलत बयान करने के लिए मोहम्मद को भी मिंबर की जरूरत होती। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाह, नाराए रिसालत, या नाराए रिसालत, या रसूल, नारा हैदरी, या नारा हैदरी। या जिंदगी दराज होगी। सारे मिल के जवाब दो। उस जो नारा बुलाया तो तुसी ढिले मिले हो गए, खुले दिल नाल जवाब दो। नारा हैदरी आए, अली दा नाम आवे तो ढिले ना पिया करो। मैं एक गल कर दिया, चलो सारे दे हाथ बुलंद हो जान जितने बैठे हो। अलामा डॉक्टर ताहरुल कादरी साहब को सवाल होया। डॉक्टर ताहरुल कादरी साहब ने भी छोटिया छोटिया मुलवटियां जड़ियां लगियां फिरदियां होंदियां ने ना, गल समझ आ रही है ना मेरी? चाचा जी जी छोटिया छोटिया मुलवटियां ने जड़ियां उत्थों ही असरुल कुरान पढ़िया तो उत्थे ही नमाज पढ़ान लग पे। इहो जी मलवटियां ताहरुल कादरी साहब नूं पूजदियां ने, मानते नहीं सिर्फ जी चाचा जी पूजते। टीवी चैनल वाले उन्होंने को एक गल पूछी तो वह गल मैं करनी है थोड़े सारे खलो के मिंबर ते खड़ा, मजलिस लाइव जा रही। क्या सवाल किया उन्होंने? कहा जी अल्लामा साहब डॉक्टर ताहरुल कादरी साहब आप सुन्नी हैं? उन्होंने कहा जी 100%। गल मैं तां की थी, उन्हें नारा मारिया, बंदे ढिलिया जो होकर जवाब दे छड़िया। तो मैं गल इस वजह तो की है भी अली का नाम आवे ढिलिया नहीं पैना, हाथ चुक के जवाब देना। उन्हें आख्या जी आप सुन्नी हैं? डॉक्टर साहब ने कहा जी 100%। उन्होंने कहा जी फिर भी अली अली करते हैं? उन्होंने कहा जी 100%। उन्होंने कहा जी अली और बाकी सहाबा में फर्क है? उन्होंने कहा जी 100%। उन्होंने कहा फर्क क्या है? उन्होंने कहा बाकी सारे ऐसे बने हैं, अली ऐसे बना। हाथ उठा मिलकर बोल हैदर। सलामत रहो। अली दा नाम आवे ते हाथ चुक लिया कर। इत्थे ही नहीं सिर्फ उत्थे किरे गली चौक च भी खलोता होवे ते मलंग तेरे को आके आखे ना नाराए हैदरी ते हाथ चुक के जवाब दें। ये मेरी गल पल्ले बन लिया। बुजुर्ग ते जितने बैठे नो दुआ करन, नौजवान जितने बैठो। चाचा जी सरकार, चाचू जी जिथे भी नामे अली आए वेखो मेरे वाले पास ना इंज करके हाथ चुक के जवाब देना। फिर बंदे पूछणगे तेरे को जो भी तेरे सामने नारा लगे तो तू हाथ चुक के जवाब देना है। उसकी वजह की उन्होंने फिर दसी। उन्होंने आखी इस वजह तो मैं नामे अली पे हाथ उठाता हूँ क्योंकि अली हमें बंद हुजरे में नहीं मिला, घूम के मैदान में और हाथ बुलंद करके मिला। अली हाथ बुलंद करके मिला। तो कहना ना असा पीर बनाया है ना असा बनाना है, असी पीर बना सकते ही नहीं। चाचा जी एक गल करा मिंबर ते, चलो मौजूद हो चाचू नवीद जी, चाचू खिदमत जी, चाचू इमरान जी, सलीम भाई, जितने और मेरे वाजिबुल एहतराम सुन्नी शिया बैठे। निज़ामी एक दरसे निज़ामी है जिन्होंने पढ़ के बंदे MA इस्लामियात कर देना। वो सुन्नियां दा भी होई है, शियां दा भी होई। मुब्तदी किताबां, इब्तदाई किताबां, उन्हें किताबां जिन्हें एक मुहावरा लिखिया है। कुरान पढ़ते हो ना? चलो जो नहीं पढ़ता उनकी वाकई मजबूरी हो ना बोले, जेड़े पढ़ते हो बोले जे पढ़ते हो ना कुरान। कुरान जबर जे चाचा जी तुम उधर वेखी होंगे, मैं जनाब के सामने खड़ा नौकरी वास्ते खलोता। जबर जेर पेश एराब लगे ना, जबर जेर पेश। इन्होंने एराबां नाल असी अजमी लोग जेड़े अरबी नहीं असी अजमी हाँ, असी इन एराबां के जरिए असी कुरान पढ़ने। यानी एराब सानू समझ आते हैं भी इतने हा पढ़ना है, हे पढ़ना है या हू पढ़ना है। मुफ्तदी सिलेबस गल में समझा ली तो शायद इस तो बाद एक जुमला मुसीबत का पढ़ा तो सलाम करन लगा। जबर जेर पेश ये कुरान के एराब हैं। चाचा जी मौलवियां लिखिया, उलमाए कराम लिखिया, जबर चांदी है मेरे बाद अलफ आवे। मौलवी साहब जबर चांदी है मेरे बाद अलफ आवे।
ज़ेर चाहती है मेरे बाद या आवे, पेश चाहती है मेरे बाद वाह आवे। जिहड़ी गल मैं करन लगा वा ना, जिथे तेरा दिल कर दी मजलिस ते लाइव जा रही है, रिकॉर्डिंग कट के लै जी ते मर्जी दे आलमे दीन को लै जी, भी उत्थे जवादी ये गल कर गया तो क्या ठीक कर गया। जबर चाहती है मेरे बाद अलिफ आए, ज़ेर चाहती है मेरे बाद या आए, पेश चाहती है मेरे बाद वाओ आए। जब सवाल किया गया तुम्हें इन एराब की ज़रूरत का कैसे पता चला है कि जबर चाहती है अलिफ आए, ज़ेर चाहती है या आए, वाओ चाहती है पेश। बंदे वेख के नहीं पढ़ना चाहता, मैं दुआ लेने वास्ते जुमला आखना चाहना। तुम्हें कैसे पता चला? जवाब आएगा ये तालीमाते मोहम्मद में है, तालीमाते मोहम्मद से हमें पता चला है। जबर चाहती है मेरे बाद अलिफ आए, ज़ेर चाहती है मेरे बाद या आए, वाओ चाहती है पेश चाहती है मेरे बाद वाओ आए। वाह मौलवी तेरिया चलाकियां, तेनू जबर दा पता लग गया, मोहम्मद दा पता नहीं लग्या भी मेरे बाद कौन आए। तेनू जबर ज़ेर दा पता लग गया है, बड़ा सियाना है तू। भी जबर ये चाहती है, ज़ेर ये चाहती है, पेश ये चाहती है, तेनू ये नहीं पता लगा भी जिंदा कलमा पढ़ना वो की चाहता है। बिस्मिल्लाह करें, 1.25 लाख जी मेरे पास दुआ होगी बुजुर्गों का साया सलामत रहे जी। बिस्मिल्लाह इंशाअल्लाह 21 रबीउल अव्वल बाद नमाज मगरिबैन चौरी नवीद गिल साहब को इंशाअल्लाह डेरा गिल्लां वाला मजल जशन है, हाँ जी जशन पाक होवेगा इंशाअल्लाह। मैं भी नौकरी करांगा और भी मौला दे ज़ाकिरी नौकरी करन। तुसी सारे तशरीफ लैके आया जी। एक दरूद पढ़ो है अहले बैत दी ज़ात। बंदियां नूं ये नहीं पता लगा। अच्छा जी, गल दी समझ आ रही है ना मेरी? यही नहीं बंदियां नूं समझ लगी। सरकार पलानिया दा मिंबर बनाया ताकि मेरे बाद कोई ये ना आखे सरकार मैनू केड़ा पता लगा, रश बड़ा सी तो मैं तो बड़ी दूर सा। सरकार फरमाया उच्चियां हो के वहावा। अगर गल का लुत्फ लवो ना भी बोलो तो मैं राजी हाँ, सिर्फ मुस्कुरा ही दे आजे, मुस्कुरा ही दे आजे। सरकार पलानों का मिंबर इसलिए नहीं बनवाया कि सबको नजर आ जाए, बनवाया इसलिए है इनका जिक्र जब भी करना है बुलंद होकर करना है। किथे रह गया था जिक्र माल हो, शुक्र कीता है मैं। जब भी इनका जिक्र करना है बुलंद होकर करना, नीवियां नीवियां होके। जदों सा नीवियां नूं मन्निया ही नहीं, दूर दूर तक नहीं मन्निया। मालिक जिंदगी दा राज फरमाया तो नशे वालियां नूं, चलो नशे वालियां दी गल कर छड़ी ते एक गल कर ही देना। मौला अली अमीर कोलों ना बंदे पुछया जंग तो बाद भी सरकार सारे जो नस आए, हुण मैं तो सारे आखिर जो किताब वाले सारे लिखे आ, सरकार जो सारे जो नस आए मालिक जिंदगी दा राज फरमाए वो अपने अपने अंदाज सन ना उन्होंने नसन दे जिंदगी दा राज हो। सरकार सारे जो आ गए तो तुसी क्यों रह गए? हुण इत्थे इत्थे अली है ना ते बंदे दी जुबान भी चलदी है ते फिर चुप रहा तो दुख लगना। क्योंकि याली सारे नस आए, बिस्मिल्लाह करिए जी, इत्मीनान ना लाओ। सारे जो नस आए ते अली तुसी क्यों खलोते रहे? सरकार फरमाया भी वो जेडे नशे सन उन्हां कोल पुछिए क्यों नशे, उन्हां कोल पुछिए भी क्यों नस आए हो। खोलो ना हाथ यार, तकलीफ होंदी, हाथ बंदा बन के बैठा होवे सामने, चाचा जी खोलो। सारे जो नशे हो उन्हां कोल पुछिए भी क्यों नशे हो। जाके सरकार मैं उन्हां कोल पुछिया भी तुसी क्यों नस आए हो। उन्हां आख्या जदों ऐलान होया ना, शैतान ऐलान कीता जो मोहम्मद मारे गए, हमने सोचा जब मोहम्मद मारे गए अब लड़ने का फायदा क्या है, जब मोहम्मद ही मारे गए हैं तो अब लड़ने का फायदा क्या है। या अली सरकार फरमाते हैं जब शैतान की आवाज आई सुनाई मुझे अली को भी दी है, तो फिर अली आप
भागे नहीं। अली फरमाते हैं ऐलान सुन के मैंने सोचा जब मोहम्मद नहीं रहे तो अली के रहने का क्या फायदा। सलामत रहो। जदों अली मुहम्मद ही नहीं रहे तो तेरे रहन का केड़ा फायदा। हुण पता लगी असी अली क्यों मनने, असी इस वजह तो अली नूं मनने क्योंकि अली कदी मुहम्मद नूं छड्डिया नहीं। सरकार कदी छड्डिया जू नहीं। ते जेड़ा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वफादार है, असी शिया उहदे नौकर हां, नौकर असी उहदे यानी छबीयां कटना तू इंज कर। हुण जो सफर मुकन लगा ते तेरे भी ते इत्थे नलैन दी छबी लगी ही होनी है। बोली यार इन्हां गल्लां ते बोली, दूसरियां ते भावें चुप रह रवि, जेड़े बंदे दी जुबान चलदी है ते टुक्कर अली दा सदका खान। इत्थे चाचा जी नलैन लाई आ, हुण घोड़े भी निकलदे लग पैन, निकलदे ने कि नहीं, निकलन लग पे ने ना। कल्ले घोड़े नहीं नाल डाचियां भी निकलन लग पईयां ने। इत्थे नलैन भी लगन लग पई है। काफर फिर शिया ने तू डाचियां कड, तू घोड़े कड, तू इत्थे नलैन ला, लेकिन एक गल नूं तू तस्लीम कर ले, ये सारिया छबियां कड के तेनू शिया ने दसिया है छबी नूं पूजना भी उतना ही सवाब है जितना असल नूं पूजना सवाब। यार सलामत रहो, सलामत रहो। शबी दा भी उतना ही सवाब है जितना असल। असी राजी हाँ, असी शुक्र किया भी चलो कुछ पासों दे गल्लां बंद होईयां ने ना। साडियां साडे जेड़े बजुर्ग आ उन्हां दे भी जवाब देंदे जिंदगी लंघ गई। अगों साडे नाल भी वही काम है। चलो अजे साडे नाल कुछ घट गया है क्योंकि उन्होंने पता लग गया है अली आला अनपढ़ तो हो सकता है, जाहिल नहीं हो सकता। अली आले भी कभी किसी के अगे चुप करके टुर पे हुण मैनू गल दी समझ नहीं आई तो मैं तेनू की जवाब दें। बुढ़ा होवे जवान होवे बच्चा होवे, जदों मां नादे अली पढ़ के दुध पियावे ना तो फिर अली दे इज्जत वाले मैदान च बंदे दा सर नीवा नहीं होंदा। शुक्र किया कर शिया है तू अली दे मनन वाले, शुक्र किया कर अल्लाह ने तुझे। हर बंदे नूं गल दी समझ नहीं आनी, जिन्हों समझ आ गई उहदा हाथ थल्ले नहीं रहना। शुक्र किया कर अल्लाह ने तुझे ऐसे मुर्शिद अता किए हैं जिनकी फजीलत और किरदार तू अपने घर वालों के सामने बयान कर सकता है। अल्लाह तेनों ऐसे मुर्शिद दिते हैं। याद रखिएगा बंदे अज जेड़े मजहब भी ना चाचा जी दौड़ इसे गल दी है भी जन्नत लैनी है। जेड़े ताज़ा ताज़ा लंगर कर आए हो चलो हुण दूसरियां नूं थोड़ा जिहा साह दवाया जे। दौड़ लगी है जन्नत जाना है, जन्नत जाना है। जन्नत जाना किवें? हुण बंदा आखे भी मैं इत्थे कंघी टुंग के जन्नत टुर जाना है। यार बोलो, जिस बंदे इत्थे टुंगी वो सुन्नत समझ के टुंगी है। जिस बंदे की दाढ़ी एक मुठ बराबर है उसकी भी सुन्नत है। जिस लंबी रखी उस भी आख्या भी मैं भी सुन्नत रखी है। जिंदी शलवार चाचा जी गिड्डियां तो उत्ते उस भी आख्या सुन्नत है। जिंदी पैरों च रो रही है उस भी आख्या सुन्नत है। बोली यार जेड़ा बंदा पैदल हज कर आया उस भी आख्या मैं सुन्नत अदा की है। जेड़ा हज ते गया है जनाब जहाज से बह के उस भी आख्या भी मैं फरीजा ते सुन्नत दोवें अदा की ने। जिस रमजानुल मुबारक
के सिर्फ 7 रिकाता मगरब ते इशा पढ़िया, उस भी आख्या भी मैं जन्नत जाना है। जे सारी रात इबादत की है, उस भी आख्या मैं जन्नत जाना है। लेकिन आप मेरे सुन्नी शिया साहबान, जहां तक जवादी की आवाज जा रही है, बात शियों की होती तो मैं कभी मिंबर पे गुफ्तगू न करता। मैं मिंबर पे खड़े होकर हुसैन का सबसे छोटा नौकर होने की हैसियत से बात करना चाहता हूं। हदीस पैगंबर है, जितनी मर्जी इबादत कर ले, जितना मर्जी कुरान पढ़, जितने मर्जी रोजे रख, तू जितने मर्जी पैदल हज कर, ओहद के पहाड़ जितना तू सोना अल्लाह की राह में दे, मजलूमियत की मौत मारा जा, दिल में बुग़्ज़े अली है, जन्नत तो क्या जन्नत की खुशबू मिले। जन्नत ते बड़ी दूर की गल है, तेनों आनी खुशबू भी नहीं, एडी हलवे की खुशबू तेनों अली तो दूर कर रही है ना। क्यों जी, ये तेनों आनी हो तो खुशबू भी नहीं हो। अली के बगैर ए जो मालकी है चाचा जी, ए पवार बरादरान दी, इन्हां नाल बंदे दा तलक ही चंगा नहीं ते इस बूहे चो अंदर वड़ सकदा शेर लाओ नहीं ना वड़ सकदा, तलक ही नहीं है चंगा। आखिरी गल करन लगा, राजी रहा जे, तलक ही चंगा नहीं इन्हां नाल, अंदर किवें वड़ सकदे, धक्के नालों वड़ नहीं सकदा, अगों जूत भी पैने ने। और जदों तेरा साडे नाल तलक ही चंगा नहीं, कदी साडे बारे तू गल ही चंगी नहीं कीती, ते अंदर की लैन वाड़ा है, यही ते गल समझाना चाहना। दुनियादार बंदे नाल तलक चंगा ना होवे, तू उहदे घर वड़ नहीं सकदा, ते जन्नत दे मालकां नाल तलक चंगा ना होया। जन्नत दे मालकां नाल पहलो तलक बना, ते फिर भावें ना टुंगी। वो एक ही अमल बड़ा है। सरकार फरमाते हैं हर अमल पे एक अमल फजीलत रखता है। गल तो मैं उन्हां दी सुनानी है ना, जिनकी जुबान अल्लाह की जुबान है। सरकार फरमाते हैं हर इबादत से अफजल एक इबादत है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, तवल्ला, तबर्रा, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, ये सब इबादत हैं। इसके अलावा भी ढेर सारी इबादत हैं। मासूम फरमाते हैं हर इबादत किसी दूसरी इबादत से अफजल है। मौला से पूछा गया, मौला कोई ऐसी भी इबादत है जो तमाम इबादत से अफजल है? मासूम इरशाद को फरमाते हैं नाहनु विलायतुना, फरमाया जो हर इबादत से अफजल है वो हमारी विलायत है। जिनकी विलायत हर अमल से अफजल है, उसकी बेटियों को 36 शहरों में मुसलमानों ने मारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। फिर सुन, जिनकी विलायत हर अमल से अफजल है। चाचा जी देखो मेरे वाले पास जिंदगी दराज हो। जिनकी इबादत विलायत हर इबादत से अफजल है। मालिक आपका मातम कबूल फरमाए। बुजुर्ग हैं आप हमारे, साया सलामत रखे मौला। चाचा जी उनकी बेटियों को 36 शहरों में मुसलमानों ने मारा है। 27 सफर है आज। कल भी एक बादशाह की शहादत का दिन है। कोशिश करना आज की शब मुस्कुराना नहीं, हसिया जिना। अज दी रात भी हसिया जिना, अज दी रात भी ते कल दी रात भी। अज दी रात भी इंजी है जिवें शब्बे अशूरे, कल दी रात भी इंजी है जिवें शामे गरीब है।
कोशिश करे जे दो रातां जेड़े शिया हो नौकर दी गल ज़हन च रखिया जिन्ना हसिया जे। एक जुमला मैं पढ़ना है, मेरे हिस्से की इबादत इस जुमले ते मुकम्मल हो जाएगी। सरकार जदों मदीने बादशाह टुरन लगे ना रात दे वक्त, किताब लिखिया भी 5 बंदियां डकिया है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सफर च, 2 बंदियां मदीने डकिया, 3 बंदियां मक्के च डकिया जो मौला सफर ना करो। वो मदीने च जेडे 2 बंदियां डके ना उन्होंने एक मौला दा भाई है जिन्हों का नाम मुहम्मद हनफिया है। जो मौला टुरन लगे तो जनाबे मुहम्मद आखिरी तक जितने अजादार बैठे हो जिन्हों के दिल च कब्रे हुसैन है हाई निकल आएगी। जो महमल तैयार हो गए ना मुहम्मद हनफिया है, मौला जा रहे हैं, फरमाया हाँ भाई कहाँ, फरमाया करबला। मौला करबला जा रहे हैं, ये महमल किस लिए तैयार है, फरमाया बहन ज़ैनब को साथ लेकर जा रहा हूँ। सुनोगे अज़ादारो जुमला, किताब का यही जुमला है, फरमाया ज़ैनब को साथ लेकर जा रहा हूँ। जब आलिया का नाम आया ना मोहम्मद हनफिया तड़पे रोकर कहते हैं मौला आप जा रहे हैं जंगल में, साथ उसे लेकर जा रहे हैं जो माँ की कब्र पे बड़ी मुश्किल के साथ जाती है। शिया बंदा है ना जिसकी हाय नहीं निकली, जो माँ की कब्र पे बड़ी मुश्किल से जाती है। मौला एक सवाल करना चाहता हूँ, मुझे बताएंगे? फरमाया कर भाई क्या सवाल करना चाहता है, अगर समझा लिया तो है निकल आएगी। फरमाया भाई पूछना ये चाहता हूँ बीबी ज़ैनब आलिया को साथ लेकर क्यों जा रहे हो? फरमाया सुन मोहम्मद, करबला मैं तौहीद बचाऊंगा, करबला से लेकर शाम तक ज़ैनब मुझ हुसैन को बचाएगी। ये बगैर चादर के खुतबे पढ़ पढ़ के कहेगी मुसलमानों भागी नहीं, मेरा नमाजी मारा गया है। सुबहान अल्लाह भाई, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आखिरी अज़ादार तक भी कोशिश करना हर बंदे का हाथ सीने ये सर पे आ जाए। महमल चल पड़े अज़ादारो। जो बादशाह हुसैन ने फरमाया था मेरी बहन मुझ हुसैन को बचाएगी, जब चली है ना करबला से, एक वादा किया बीबी ने, फरमाया हुसैन मैं ज़ैनब वादा करके जा रही हूँ। कौन सा वादा? फरमाया हुसैन मैं बदमाशों के मजमे में पैदल चल के भी इतने हौसले की मालिक हूँ जो तेरी कब्र पे जिंदा वापस आऊंगी। सुबहान अल्लाह भाई, सुबहान अल्लाह। इतने हौसले की मालिक, अली की बेटी, बदमाशों के मजमे में चल कर भी जब मैं वापस आऊँगी ना तेरी कब्र पे ज़िंदा आऊँगी। चाचा जी मैं जुमला सिर्फ एक ही और नया जुमला आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। बीबी चली वहाँ से, 36 शहरों में बीबी ने खुतबे दिए, अल्लाह की तौहीद के, भाई की मोहब्बत के खुतबे दिए। थकना नहीं तुम्हें हुसैन का वास्ता। खुतबे देती हुई ना बीबी जब शाम पहुँची, एक मर्तबा ना बीबी ने सज्जाद से पूछा सज्जाद ये हमें रोका क्यों गया है? अल्लामा मुनव्वर अब्बास गदरी साहब मालिक दर्जात बुलंद फरमाए, वो एक जुमला पढ़ा करते थे, बड़ी देर हो गई मैंने ये जुमला उनसे सुना। मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ सैयद सरदार, यहाँ से लेकर जो सैयद बैठे हुए हैं मजलिस में, जो मेरे बुजुर्ग अज़ादार बैठे हुए हो, हाय बुलंद निकल आएगी। सैयद सज्जाद ने फूफी अम्मा से पूछा, फूफी अम्मा क्या कहना चाहती है? सज्जाद हमें रोका क्यों है? फरमाया फूफी अम्मा शिमर ने रोका है। फरमाया सज्जाद एक दफ़ा पूछ तो सही, देखना ज़ादार हो, एक मरतबा इससे पूछ तो सही। सैयद सज्जाद करीब गए, जाके कहने लगे कमीने हमें रोका क्यों है? शिया बंदे दिहाई निकले, दूसरा बेशक चुप रहे। सज्जाद ने पूछा हमें रोका क्यों है? कहता है सज्जाद अभी वो बदमाश नहीं आए जो हमारी शराब लाने के लिए गए थे। अभी वो बंदा बातमी है ना जिसकी हाय वो बातम नहीं आया। अभी वो बदमाश नहीं आए जो हमारी शराब लाने के लिए गए थे। सुनोगे ज़ादारो, 3 दिन के बाद अली की बेटी ने बाज़ार शाम में पहला कदम रखा। बीबी का कदम रखना था या सैयद सज्जाद का जिगर फट गया है, जिगर का फटना था, आंखों से खून जारी हुआ। जनाब फिजा ज़ैनब आलिया को कहती है आलिया वो देख सज्जाद खून रो रहा है। बीवी करीब आकर कहती है सज्जाद किसी नबी के बेटे ऐसे खून नहीं रोए। सैयद रो कर कहता है फूफी अम्मा किसी नबी की बेटी भी तो बाजारों में नहीं। अल्लाह लानतुल्लाह अला अदाइहिम अजमईन।